हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों रानी अवंतीबाई। ठीक है। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों सूरमा शब्द का अर्थ है वीर। ठीक है। ऐसे योद्धा को जो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है उसे सूरमा और वीर दोनों ही बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था। तो वो जो गांव के बाबा थे, बाबा थान सिंह, वो बच्चों को रानी अवंतीबाई की कहानी सुना रहे थे। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये है शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं बच्चों जो कि उचित क्रम में नहीं जमे हुए, जैसे गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। ठीक है। तो इसका कोई भी वाक्य नहीं निकल रहा, क्योंकि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ लिख ले, ठीक है, उसे हम वाक्य बोलते हैं। तो ये वाक्य नहीं है। तो इसको सही क्रम में अपन इस तरीके से जमा सकते हैं बच्चों कि इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। ठीक है। ये इसका सही क्रम में एक वाक्य बनेगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अब बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी। इस उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। यह टीला रानी टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो अवंतीबाई थी वो एक बहुत ज़्यादा वीर, साहसी और निडर और स्वदेश प्रेमी और समाज सेवी महिला थी। ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया। तो उन्होंने लोगों को संगठित किया था ताकि उन लोगों के साथ मिलकर वो अंग्रेजों से बदला ले सकें। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिख दिया बच्चों, आप स्क्रीन पर से देख कर लिख लीजिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों मूल्यांकन 14 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो गांव में बच्चों शाम के टाइम पे गांव के लोग क्या है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं चौपाल। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बच्चों रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई और गढ़मंडरा के राजा शंकर शाह और मंगल पांडे आदि, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब प्रश्न क्रमांक 3 है वो है किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो मैंने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। दूसरी है उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। तीसरे वाक्य है वो है उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबित और माता का नाम भागीरथी बाई था। और अगली लाइन है अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी और उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है। तो इस तरीके से आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।